हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। और इससे जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड। और इससे पहले हमने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध एवं उसके उत्पाद थी। तीसरा है दोनों सही हैं और चौथा दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता पूरी की पूरी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी वो पूरी की पूरी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है। चलिए, और वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन होता था वो दूध और उसके उत्पाद होते थे, क्योंकि इनकी जो आजीविका थी वो पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं आपको वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड भी बता देती हूँ। ये था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर नामक इतिहासकार ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया? ठीक है, चार ऑप्शन है इसमें और इसका राइट आंसर है मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया। और जो मैक्स मूलर थे वो यूरोप के एक इतिहासकार थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सर्व मत जो था, जो सर्वमान्य यानी ऑथेंटिक मत था कि मैक्स मूलर का ही था कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है? मिडिल एशिया से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं हमें फाइंड आउट करना है। एक तरफ है नदियां और एक तरफ है उनके प्राचीन नाम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है वितिस्ता, जिसका जो झेलम का प्राचीन नाम है। दूसरा है विपासा, जो किसका प्राचीन नाम है? ब्यास का। और तीसरा आ जाता है पुरुषणी, जो कि पुरुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी का। ठीक है, तो ये सुमेलित इसमें नहीं है। चौथा यहाँ पे देखेंगे अस्किन है, तो अस्किन का नाम क्या है? प्राचीन नाम चेनाब का प्राचीन नाम है अस्किन। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आ जाता है सतलज आ जाता है, तो सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था वो था सतुद्री। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए पुरुषणी का हो गया रावी नदी। क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे आर्यगण यानी जो आर्य जाति थी वो कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम अयस। ठीक है, इसमें जो लोहित अयस है उसे क्या कहते थे? तांबा। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लोहे को श्याम अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि एवं पशुपालन था। छठा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वैदिक काल के संबंध में कौन सा तर्क सही नहीं है? ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। पहला है वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, बिल्कुल सही। तीसरा है वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में दसराज युद्ध, दसराज या दसराग्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दसराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो दसराज का युद्ध का वर्णन मिलता है वो 7वें मंडल में मिलता है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? वो सुमेलित या सही तर्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस वैदिक देवता को मध्यस्थ यानी मीडिएटर जिसे कहते हैं, मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि को। आठवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में हो जाएगा। ठीक है, इसमें चार वर्ण थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए।
ठीक है, ये 4 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज के संबंध में सही क्रम है। चलिए, आप बहुत बार आप लोगों को लग रहा होगा कि जब मैंने टॉपिक वैदिक सभ्यता बताया तो मैं इसे ऋग्वैदिक समाज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वैदिक सभ्यता को ही ऋग्वैदिक समाज या सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में सही क्रम है, यानी किस प्रकार से इस समाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी बल्कि राइट आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा इससे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल, ग्राम, विश और जन। ठीक है, चलिए, जो कुल के मुखिया होते थे उनको कहते थे कुलप, और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामीणी। विश के मुखिया को कहते थे विशपति, और जन के मुखिया को राजन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके मुखिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश और जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में पश्चिमी प्रदेश यानी दिशा के राजा को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, सम्राट, स्वराष्ट्र, विराट और भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराष्ट्र। तो यहाँ पे तो पश्चिमी दिशा की बात की गई है तो हमने स्वराट कर दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें चारों दिशाओं का बताऊंगी कि चारों दिशाओं में क्या कहते थे। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ, फिर साउथ, ईस्ट, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, वेस्ट। चलिए, नॉर्थ में क्या कहते थे, सबसे पहले नॉर्थ की बात करेंगे तो इसे कहते थे विराट। ठीक है, विराट। दूसरा हम बात करेंगे साउथ की, तो साउथ में क्या कहते थे, भोज। ठीक है, ईस्ट में क्या कहते थे, सम्राट। और अभी वेस्ट में मैंने आपको बताया इसे क्या कहते थे, स्वराष्ट्र कहते थे। ठीक है, चलिए, तो आप इसे तैयार कर लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ है दर्शन है ये पूरे, और दूसरी तरफ है उनके प्रतिपादक यानी प्रवर्तक जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन थे, कणाद। दूसरे आ जाते हैं न्याय, न्याय के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, गौतम थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं, सांख्य के कौन थे, कपिल थे, और योग के पतंजलि। तो कभी तो सिंगल पूछ लिया जाता है, जैसे वैशेषिक के प्रतिपादक कौन थे, तो कणाद थे, या न्याय के बहुत बार पूछे जाते हैं गौतम। तो आपको याद कर लेने हैं, कभी सुमेलित करने के लिए आता है, या कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है, ऋग्वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो नहीं था इसमें। तीसरा है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये भी सही है। और चौथा है, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि इसकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, कार्य पर आधारित थी, इसे ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रमुख संस्था समिति के अध्यक्ष को कहते थे। ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहे हैं, प्रमुख संस्था समिति के अध्यक्ष को तो क्या कहते थे, ईशान कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का क्या है, ये एक उपवेद है। इसके अलावा जो हमारे 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सब के उपवेद आप याद कर लेंगे। ठीक है, कई बार मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप इसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। तो इनके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका उपवेद कौन है। आयुर्वेद का मैंने आपको बता दिया, ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद उपवेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो किया गया है 3रे मंडल। चलिए 16वां क्वेश्चन है,
सत्यमेव जयते भारतीय प्रतीक चिन्ह पर कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति के रूप में निर्देशित करने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। चलिए 18वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करता था उसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस कर को कहा जाता था बलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्गी हो जाएगा। अब देखिए, अब गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो वाद विवाद हुआ था इसका उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के उद्गम की जानकारी कौन से वेद में मिलती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो संगीत की जानकारी जो मिलती है जिस वेद का नाम शुरू होता है स से, तो कौन सा वेद? सामवेद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप मोस्ट वैदिक सभ्यता से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है और नोट डाउन कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उसको क्या करूँगी, ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगी फिर, ठीक से, अगर कोई गड़बड़ होता है तो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।